हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज केवीएस एनबीएस का टीयर वन का पेपर हो चुका है, पीआरटी वाला फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग। तो कुछ लोग ने पेपर देख लिया होगा, कुछ लोगों ने पेपर नहीं देखा होगा। मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मैं भी सुबह से एनालिसिस ही कर रही थी और मैंने देखी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से कितना चीज़ें मिल जाए मैं रिवाइज कर लूँ। तो जहाँ तक है कि सारी चीज़ें मॉडरेट ही आ रही हैं। रीजनिंग हुआ, हिंदी, इंग्लिश तो ठीक ठाक है। थोड़ा सा मैथ में और जीएस में प्रॉब्लम है, क्योंकि जीएस में भी कोई आपका फिक्स नहीं है कि कहाँ से पूछा जा रहा है। तो आप जीएस को टफ मान सकते हैं कि जीएस टफ पूछी जा रही है। मैंने क्वेश्चन देखे तो ये नहीं कि करंट अफेयर के 2025 के ऐसे ही डायरेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट वाले नहीं, घुमा फिरा के जो पूछे भी गए हैं, घुमा फिरा के पूछे गए हैं। और दूसरा कि 2024 के भी करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो आपको अब करंट अफेयर में उतना उलझने का कोई मतलब नहीं है। आप जो चीज़ें देख लीजिए, जैसे आप क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसको उन सबको ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब करंट को छोड़ दीजिए, करंट को देखिए ही मत, क्योंकि करंट में कुछ पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। आपने जो 2025 का पढ़ा रखा है वही ठीक है, अगर उसमें से आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो करंट का 3-4 क्वेश्चन है, 1-2 तो आ ही जाएगा, 1-2 देखा जाएगा, नहीं आएगा तो मैंने भी देखा, क्योंकि 2024 का अब पूरा पढ़ने का टाइम तो नहीं रह गया। मैं आपको मैथ्स में बता देती हूँ कि मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने निकाल के पूरा एनालिसिस लिख ली है। तो मैथ में CISI का मिला करके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। आपको CIS और SI पढ़ के जाना है अच्छे से। SI से कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको, अगर आपने SI सॉल्व किया है ठीक ठाक तो आप कर लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बने हैं, वो अंकित मूल्य दे करके रिलेट करके उससे क्वेश्चन बने हैं। फिर आता है कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इसमें पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है आपको अब भिन्न को अरेंज करने का ऑर्डर इस बार पूछा जा सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो ये पूछा जा सकता है। फिर प्रतिशत पूछा गया है, इतने में से इतना परसेंट यहाँ दिया गया, इतने में से इतना परसेंट यहाँ दिया गया, तो टोटल कुल करके। फिर आया ट्रेंड से पूछा गया है, चाल और दूरी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो और प्रपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है एवरेज से पूछा गया है कि जैसे इतना था तो मतलब पहले इतना था तो गलत पढ़ लिया गया है, फिर सही पढ़ने पे इतना आ रहा है, तो इससे क्वेश्चन बना है। मुझे उम्मीद नहीं थी इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे क्वेश्चन बना है। फिर LCM HCF से बहुत ईजी क्वेश्चन बना है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर SCM HCF गुणे LCM वाला डायरेक्ट है। परसेंटेज से क्वेश्चन तो बना ही बना है। परसेंटेज से यानी 2 क्वेश्चन बने हैं, और एवरेज से क्वेश्चन बना है, LCM HCF से क्वेश्चन बना है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बना है कि 2 लोग 10 लोगों को काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो वही काम अगर 4 दिन में करना है तो कितने लोग लगेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ, आपको आयत से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आयत का परिमाप दिया हुआ, तो आपको उसके रिलेटेड त्रिभुज और वृत्त तैयार करके ही जाना है। अगर आयत से पूछा है तो वर्ग से पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आपको इसी बेसिस पे तैयार करने हैं। मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट 8 से 12 क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी तो आपको जो उसके हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है दिया है, आपको सिंप्लीफिकेशन आना ही चाहिए। तो जहाँ तक है आप 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। 10 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हैं, टाइम टेकिंग है, तो आपको इन्हीं 10 क्वेश्चन पे कमांड बनानी है। आप SI बढ़िया से कर लीजिए, तो 2 क्वेश्चन इसके फंसने ही फंसने हैं, बन ही रहे हैं 2 क्वेश्चन। बाकी प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन जो आपने पढ़ा है बस उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप अपना फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करिए। और इंपॉर्टेंट है कि आप स्पोर्ट्स से देख लीजिए, GS में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बने हैं, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन बने, इंपॉर्टेंट डेज से डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बने, कौन सी थीम पे था कौन सा डे, तो ये थीम जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको डे याद है तो उससे रिलेटेड एक बार थीम चेक कर लीजिएगा। तो ओवरऑल मैंने सोचा कि मैथ्स का ज़्यादा टफ है, मैथ का बता दूँ। GS में तो मुझे खुद नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि जो है इतना ज़्यादा GS में कहीं से कुछ भी पूछ लिया है। और रही बात साइंस में, तो साइंस की ईजी क्वेश्चन है। साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन है। तो जिसका साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए तो ठीक है। हम लोग, मेरा भी तो साइंस बैकग्राउंड है, तो 3 क्वेश्चन तो मेरा ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन कर लूँगी। बाकियों के लिए मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखूँगी। और कि जो क्वेश्चन जहाँ से मिल जाए, अगर कोई करवा रहा हो, कोई सीरीज़ ऐसा कोई या सीरीज़ नहीं, अगर कोई वीडियो, शॉर्ट वीडियो में कोई बता रहा हो कि आज से रिलेटेड क्वेश्चन के, तो मैं वही देख लूँगी। आप लोग को भी यही करना है, क्वेश्चन डालिए। अगर आज के जो क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड कोई भी आपको मिलता है तो आप वहाँ से देख लीजिए। 2-4 वीडियो भी आप देख लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, वरना जो पढ़ा है बस वही पढ़िए। और कल जिनका पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में कैसा रहा पेपर बात करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को।